माउंट आबू में पांडव भवन एवं ज्ञान सरोवर और दूसरे अनेक परिसर भी हैं। पांडव भवन इस विद्यालय का मुख्यालय है और इस विद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि भी है। मन ही मन सोच में पड़ गया कि कैसी वो भूमि होगी, कैसा होगा वहां का वातावरण। अगले ही दिन हम निकल पड़े पांडव भवन की ओर। करीब 1 घंटे के सफर के पश्चात अंततः हम पहुंच गए पांडव भवन। योगी बनो, पवित्र बनो का मंत्र प्रदान करता है ये विद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, जिसे यहाँ के लोग विद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि भी मानते हैं। मुझे बताया गया कि ब्रह्मा बाबा ने यहां ही तपस्या की थी। ये ब्रह्मा बाबा का वो स्थान है जहां पर वो निवास करते थे। यहां पर मुझे खिंचाव सा अनुभव हुआ, जैसे कि कोई शक्ति मुझे अपने प्रेम व हृदय स्पर्शी बंधनों से बांध रही हो। जब मैंने इस विद्यालय का इतिहास जानने की इच्छा व्यक्त की तो मुझे हिस्ट्री हॉल की तरफ ले जाया गया। 1936 में 60 वर्ष की उम्र में ब्रह्मा बाबा के द्वारा माताओं बहनों के छोटे से संगठन को लेकर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई। ब्रह्मा बाबा पहले एक सुप्रसिद्ध रईस और हीरों के व्यापारी थे। श्रेष्ठ मूल्यों को धारण कर दूसरों के जीवन को बदलना उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। उस परम शक्ति ईश्वर से दिव्य प्रेरणा प्राप्त कर अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति माताओं बहनों को सौंपकर स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के साकार माध्यम बने। उन्होंने नारी शक्ति को सम्मान दिया और आध्यात्मिक क्रांति के लिए प्रेरित किया। ब्रह्मा बाबा ने 93 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग कर संपूर्णता को प्राप्त किया। आध्यात्मिक सशक्तिकरण द्वारा ही मानवता का पुनरुत्थान संभव है। ऐसा ही आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव इस महाधाम पर पहुंचकर सहज ही होने लगता है। यह है ब्रह्मा बाबा का समाधि स्थल। इसे शांति स्तंभ भी कहा जाता है। यहां पहुंचकर मानो ऐसा लग रहा था कि पवित्रता, शांति और शक्ति के प्रकंपन मेरे रोम रोम में प्रवेश कर रहे हैं। वर्तमान समय में इस संस्था का कारोबार दादी जानकी जी के द्वारा हो रहा है, जिनकी आयु प्रायः 95 वर्ष के नजदीक है। दादी अर्थात बड़ी बहन, जिन्होंने संस्था के प्रारंभ में स्वयं को बाल्यावस्था से ही सेवा के प्रति तन, मन, धन से समर्पित किया। दादियों की उपस्थिति मात्र से ही पूरा वातावरण मधुरता एवं स्नेह से भर उठता है। ये दादियां बड़ी उम्र के बावजूद पूरे विश्व में अथक रूप से निस्वार्थ सेवा हेतु भ्रमण करती रहती हैं। इन दादियों के संपर्क में आते ही अति स्नेह की अनुभूति होती है, एक शीतलता की, जो तन मन को पूर्ण रूप से स्फूर्ति प्रदान करता है। दादी जी से हरेक को प्रेम का स्पंदन प्राप्त होते देखा, जिससे ईर्ष्या, घृणा व नफरत कोसों दूर चली जाती। जैसे व्यक्ति एक अबोध बालक की भांति मात्र उनसे प्यार और बस प्यार पाना चाहता हो। ओम अर्थात मैं आत्मा,
शांति माना शांत स्वरूप। वास्तव में यही हमारा असली स्वरूप है, सत्य पहचान है। आईना तो मात्र बाह्य स्वरूप का दर्शन कराता है, परंतु यह ओम शांति भवन मुझे मेरे आंतरिक स्वरूप का दर्शन करा रहा था। यह भवन आज एक दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। इस भवन का निर्माण सन 1983 में किया गया था। पवित्रता ही सच्ची सुख शांति का आधार है, यही यहाँ का संदेश है। मैंने देखा कि यहाँ प्रत्येक भाई एवं बहन के मुखमंडल पर सहज ही मधुर मुस्कान होती है। मुझे यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि ये सभी ब्रह्म कुमार कुमारियां कहलाते हैं, अर्थात ब्रह्मा की संतान।